हेलो। नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे हमने पिछली क्लास में बोला था, जैसे मैंने कि मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन की मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ उसी वीडियो को लेके। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आज हम जो कवर करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 को सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा पोलिनोमियल्स का पार्ट 3। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है। दो पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। और जिसने भी नई वीडियो अगर दो पार्ट नहीं देखे ना, तो इससे पहले आप सबसे पहले उनको दो पार्ट को कवर कीजिए। ठीक है। उनके सारे कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है। बाद में लास्ट में ये वीडियो पे आइएगा आप, पार्ट 3। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर आपको दिख नहीं रहा ना, एक मिनट में थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, नाम आपको विजिबल होगा ये। ठीक है। तो जरा पढ़ो। इसमें से दो ही क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के ना एक क्वेश्चन के 6 पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन के भी 6 पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या बोलना है हमको कि ये सबको हम क्या दे रखे हैं, ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं हमको। ठीक है। और हमको क्या कर निकालना है, सबसे पहले जीरोज निकालने हैं और फिर इनको वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। किस किस के बिटवीन रिलेशन, जीरोज के और कोफिशिएंट्स के। ठीक है। हमने पिछली क्लास में रिलेशन देखे थे। दो रिलेशन होते हैं। सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, वो किससे इक्वल होता है? वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है। और माइनस बी क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में होता है। ठीक है। ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। ठीक है। और बी तो पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये पता पता होगा आपको। ठीक है। और अगर नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक। ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले इसके जीरो फाइंड करने हैं, फिर हमको वेरीफाई करना है रिलेशन में। ठीक है। इनके रिलेशन को वेरीफाई करना। तो हमको क्या दे रखा, हमको एक पोलिनोमियल दे रखा। ठीक है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। राइट। तो मैंने क्या सिखाया था, हमने कैसे सीखा था? हमने सीखा था कि जब हम इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए ना हम इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है। तो टू फाइंड जीरोज पुट, ये कोई पोलिनोमियल है इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसका मतलब जो ये हमारा पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है। अब फिर वही बात, इस दो नंबर को इस नंबर में तो हमको डिवाइड करना है, तोड़ना है, कि जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 1 × 8। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे कुछ नहीं था, वन वन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन होता है। ठीक है। तो इन दोनों की गुना करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 × 8 मतलब इन दोनों का आ, इनकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। ठीक है। और फिर इनको प्लस या माइनस करने पर जो बीच का नंबर हो बचा ना 2, ये आना चाहिए। तो हमको ये ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है। तो करो, कौन से सोचो कौन सा नंबर हो सकते हैं? 4 × 2 = 8, 4 और 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 8 = 0। ठीक है। अब देखो
क्या आना चाहिए, इन दोनों को जो हमने नंबर डिवाइड करा ना, इस नंबर को हमने दो नंबर में तोड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करना, 4 टू जा 8, मतलब एक माइनस का 4 और एक 2, 4 टू जा 8, इसका मतलब माइनस का 8 आना चाहिए। देखो माइनस का 8 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जरा इनको प्लस करना, जरा ये माइनस का है प्लस का, तो जरा करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 है। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया है वो तो ठीक है, ठीक है। यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो पहले क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x-4, राइट। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, x-4 बचेगा, इजिकल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, x-4 और x+2, ये दो फैक्टर हो गए, किसके फैक्टर हो गए, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो पहले एक फैक्टर को 0 के ऊपर रख दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको 1 0 मिल जाएगा। फिर दूसरे फैक्टर को 0 के ऊपर रख दो, तो -2। तो हमको दो फैक्टर मिल, दो जीरो, तो हमको जीरोज तो फाइंड हो गए। तो जीरोज क्या हुए, जीरोज। और जीरोज को मैंने बताया था ना, एक को हम अल्फा का नाम दे देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू होगी 4, एक को हम बीटा की वैल्यू, बीटे का नाम दे देते हैं, वो हो गई -2, राइट। अब कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना, वेरीफाई करना है, ठीक है। और वेरीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, वेरीफाई, ठीक है। तो रिलेशन लिखो, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/में, राइट। एक अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, इस वैल्यू को प्लस -2, राइट। और -b क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में -b क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में -b होता है एक्स का कोफिशिएंट, राइट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो -2 है यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, एक -2 यहाँ आ जाएगा, राइट। ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, राइट। तो 1 का 1 रख देंगे हम। इसको जरा सोल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, राइट। अब देखो 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है यही आना है, और ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, दोनों हो गया, इसका मतलब ये तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे रिलेशन में वेरीफाई करेंगे। तो हमारा दूसरा रिलेशन क्या होता है, हमारा दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/में, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2, और सी क्या होता है, यहाँ पे सी होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -8, ठीक है। मैंने बोला था ना, साइन जरूर देखना, जैसे 8 के बराबर, इसके 8 के आगे क्या है माइनस का, इसका मतलब -8 लेना है हमको, और ए की वैल्यू थी 1। तो 4 टू जा 8 करेंगे, और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पे भी माइनस का 8 आ जाएगा। इट मीन्स दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी ये भी क्या होगा हमारा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हमने किया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ पहले। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल दे रखा है हमको। तो सबसे पहले 4s² माइनस 4s+1, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, वही करो, टू फाइंड जीरोज पुट इस पोलिनोमियल को 0 के ऊपर, ठीक है। पुट पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से मैंने बोला कि इसको दो नंबरों में डिवाइड करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 4 इंटू 1 का, ठीक है। और इनको प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए ये बीच वाला नंबर, मतलब कि -4, ठीक है। ये कोई, तो हमको दो नंबर ढूंढने हैं, ढूंढो जरा क्या हो सकते हैं। तो कितना कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, 4 1 जा 4, 4 आना चाहिए, और उनको प्लस माइनस करने पर भी 4 आना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा नंबर ढूंढो। 2 2 जा 4 भाई, एक दो टू हो सकता है, 2 और 2 2 2 जा 4 हो सकता है, तो कैसे लिखेंगे? 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 = 0। ठीक है, तो देखो -2 और -2 हमको दो नंबर मिले, तो -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4। ठीक है, ये तो ठीक है हमारा। और जैसे इनको हम प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब देखो एक पेयर हमारा ये हो गया, एक पेयर हमारा ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको? यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 2s। 2s कॉमन ले लो। 2s जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2s बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा? देखो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई कॉमन है नहीं, और जहाँ कहीं कॉमन होता है वो 1 कॉमन होता है। इसका मतलब माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2s हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। माइनस कैसे है कि इससे इस साइन को डिवाइड मतलब करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, =0। तो हमको दो कौन से फैक्टर मिले? 2s-1 और 2s-1। ठीक है, =0। तो पहले फैक्टर को, पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, तो हमको की मिल जाएगी 1/2। ठीक है, एक जीरो मिल जाएगा और दूसरा जीरो किस होएगा? 2s। एक दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, तो ये भी मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो दोनों जीरोज हमको सेम मिले। ठीक है, तो हमने जीरोज तो निकाल लिए। एक होगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/2, एक होगा बीटा, बीटा का भी वैल्यू अप 1/2। ठीक है, अब हमको क्या करना? अब हमको करना है वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई लिखोगे, वेरीफाई। तो पहला रिलेशन क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/में। राइट, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो अब देखो बी क्या है यहाँ पे? देखो -4 है, तो -4 और ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, 1 और 1 आधा, हाफ एंड हाफ प्लस हाफ होता है 1 = देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 टकाओगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो दोनों के जो हमारा वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये पहला रिलेशन तो हमारा वेरीफाइड हो गया। राइट, ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? c/में। तो ए की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, अपॉन में सी की वैल्यू क्या है? +1, और ए की वैल्यू क्या है? 4। तो 1/4 = 1/4 हो गया। तो ये भी हमारा क्या होगा? वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? कोई पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ये है। तो सबसे क्या करो? अब मुझे बार बार जरूरत तो नहीं है बताने की कैसे करना है। टू फाइंड जीरोज पुट PS = 0, मतलब पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा 6x²। देखो 6x² प्लस x की वैल्यू आ थी, तो मैं ये वाला इधर लिखता हूँ पहले, और जो ये 3 बचा इसको मैं इधर रखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसकी जगह चेंज करी है, बाकी तो सेम ही है, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है? दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर इनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए, 6 × -3 आना चाहिए, और जिनको प्लस माइनस करने पर -7 आना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? -18 आना चाहिए। तो देख लो कौन सा नंबर होगा वो। ढूंढो। 9 × 2 = 18 हो जाएगा, तो 6x² हो गया, -9x हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -3। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 3x कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे 2x बचेगा, और माइनस
3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे +1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। ठीक है, अच्छा ये भी बात ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं पता, कि ये ना ए वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट में जो अंदर वैल्यू होनी चाहिए ना, वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा सवाल क्वेश्चन गलत है, हमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी हमने। ठीक है, इसलिए इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल की बात करूँ ना, देखो यहाँ पे कोई से भी कॉमन नहीं था, तो मैंने एक लिया, और कौन सा लिया, माइनस का। क्यों? क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ना माइनस चाहिए था। अगर देखो सपोज करो मैं प्लस ले लेता, अगर मैं ऐसा, तुम देखो, अगर मैं ऐसे प्लस ले लेता, तो ये इसको डिवाइड करता, 1 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब 1 +1 का +1 -2 इसको डिवाइड करता है, ये माइनस की वैल्यू आती है, और ये माइनस की वैल्यू आती है, इसका मतलब अलग आ जाता। तो यहाँ पे 2s माइनस बना रहा, और यहाँ पे -2s प्लस, और यहाँ पे आता +1, तो उसको मतलब चेंज इंटर साइन जो है ना इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये सेम नहीं रहता, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए था। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, और जहाँ कोई कॉमन नहीं होता 1 होता है, तो हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस का, और यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का चाहिए। तो देखो प्लस का इसलिए लिया मैंने, क्योंकि देखो 2x प्लस का है, और 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2x ही देगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस का, तो +1 -3 को डिवाइड करेगा तो -3 आएगा। ठीक है, तो माइनस भी आया, माइनस भी आया। ठीक है, तो सेम आया। सपोज करो अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता, तो -1 -3 को डिवाइड करता, तो ये प्लस का 3 देता, जो कि हमारा सेम नहीं रहता। ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाता, तो इसका ध्यान रखना। तो बस अब क्या करना है, 2x -3 और 3x+1, दो फैक्टर मिल गए हमको, इक्वल टू 0। बस पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, तो एक वैल्यू दे देगा, 3/2 दे देगा। फिर दूसरे को 0 के इक्वल रख दो, ये x की वैल्यू दे देगा -1/3। ठीक है, तो जीरोज तो हमको मिल गए, हमको जीरोज मिल गए, अल्फा मिला हमको 3/2, और बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। राइट, अब बस जीरोज हमने फाइंड कर लिया, अब वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई कर लो। पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/में। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/में। देखो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस ही कर देगा, तो माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू देखो कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो -7 आ जाएगा, और ए की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करो, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, -2 1 2, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। 9 में से 2 गई, 7/6, और यहाँ पर भी 7/6। वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसी दूसरी रिलेशन देखो, दूसरी रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, C/में होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3, इजिकल टू सी क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट क्या है, -3 अपॉन में, और एक्स का ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 6, तो इससे डिवाइड कर दो, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब 3 से ये 3 गया, तो क्या बचा यहाँ पे, -1/2 बचा, और यहाँ पे भी माइनस बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे भी -1/2 बचा। दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। ठीक है, तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन अपने सोल्व करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व हो गए, पहला हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है,
ठीक है, अब हम करते हैं अपना अगला 4। ये क्या है? 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये हमको एक पोलिनोमियल दे रखा, कौन सा? 4u प्लस 8u। ठीक है, तो बस टू फाइंड, जल्दी से लिखो, टू फाइंड जीरोज पुट पोलिनोमियल इक्वल टू 0। तो 4u0 प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको दो फैक्टर में तोड़ना होता है। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, नो सर यहाँ पे यू के स्क्वायर है, यू है, लेकिन कोई कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो हम इसको तोड़े कैसे? अरे आपको क्या करना होता है, देखो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे ना, इस पूरे पोलिनोमियल को ना दो फैक्टर में तोड़ रहे थे। ठीक है, एक फैक्टर ये होगा, एक फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बीच में साइन है, तो ये एक फैक्टर मतलब दो। जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व करे ना, देखो ये वाला देखो, इसमें भी हमने दो फैक्टर में तोड़ा इसको। ठीक है, एट द एंड दो फैक्टर आ रहे थे हमारे, इसको हमने किसमें? दो फैक्टर में तोड़ा था। देखो एग्जाम्पल ऑफ इसमें भी दो फैक्टर में। ठीक है, इसको भी हमको दो उसमें तोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो हमने सीधा, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो हमने ऐसे सोल्व किया। यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो इनमें कॉमन तो दिख रहा है हमको। क्या कॉमन दिख रहा है? 2u कॉमन दिख रहा है भाई। इस पेयर में 2u कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक पेयर है। तो क्या बचेगा अंदर? 2u बचेगा प्लस 4 बचेगा, ये तो बचेगा, ये 4 है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो दो फैक्टर तो हो गए, एक क्या फैक्टर होगा? 2u फैक्टर हो गया, और दूसरा कौन सा होगा? 2u+4, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तोड़ दिया हमने इसको दो फैक्टरों में। बस अब क्या, कुछ नहीं करना, एक फैक्टर को 0 के ऊपर रख दो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और दूसरे फैक्टर को रख दो इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो हमको जीरोस तो फाइंड हो गए हमको। जीरोस की एक अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? 0, और बीटा की वैल्यू क्या है? -1/2। ठीक है, अब हमको क्या करना? अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करो। फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/में। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1/2, तो प्लस और माइनस माइनस दे देगा, और जीरो में कुछ भी प्लस करोगे तो वही देगा, तो 1/2 -1/2 आएगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू को देखो, बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ प्लस का 8 है, तो ये -8 देगा, और कोफिशिएंट ए क्या है यहाँ पे? ए है यहाँ पे 4। ठीक है, ओ, मैं जब भी कह रहा हूँ ये डिफरेंस कैसा आया? अरे हमने मिस्टेक हो गई भाई हमसे। क्या मिस्टेक हो गई? देखो ये मुझे मिटाना पड़ेगा। हमसे मिस्टेक हुई, ये यहाँ पे तो 4u ही कॉमन आ रहा है ना, हमने 2u क्यों ले लिया? 4u और यहाँ पे 8u, तो 4u कॉमन आ रहा है, हमने 2u ले लिया 4u की जगह। ठीक है, तो क्या कॉमन था यहाँ पे? 4u कॉमन था, तो हम 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? u बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा। अब दो फैक्टर में हमने डिवाइड किया इसको। ठीक है, पहले एक फैक्टर को आप 0 के इक्वल रख दो, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे को आप u के इक्वल रख दो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो हमको दो फैक्टर मिले, और दोनों ही क्या मिले हमको? 0। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है? 2u 2, अच्छा ठीक तो है। अरे यार मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ?
सही तो लिया था हमने, यहाँ पे u प्लस 2 सही तो था। ठीक है, तो हमको जीरोज मिले कौन से, अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी जीरो है और बीटा की वैल्यू भी जीरो है, राइट। अब वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करोगे, पहला रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा इजिकल को क्या होता है माइनस बी अपॉन में, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जीरो, तो जीरो तो आना है यहाँ पे, माइनस बी क्या हो जाएगा -8 और ए क्या हो जाएगा 4। अरे कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहाँ की मिस्टेक हो रही है भाई। हम्म, अरे यार आज क्या हो गया, गलती पे गलती, गलती पे गलती हो रही है। यहाँ पे जीरो कैसे आ गया, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब ठीक है पता नहीं क्या हो रहा है आज। जीरो जाएगी, अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास जीरो और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। अब करो, अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करो, वेरीफाई करेंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन में, तो अल्फा और बीटा की एक वैल्यू जीरो, तो जीरो तो -2 आ जाएगा, पिछली बात है सोल्व करोगे तो, ठीक है। और -b, b क्या है हमारा 8, तो -8 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो -2 इजिकल टू इससे डिवाइड करोगे तो ये भी क्या देगा -2, ठीक है। तो -2 क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन में, तो देखो यहाँ पे जीरो की वैल्यू आप जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो उसका जीरो ही आंसर आना, और सी, अब देखो इसकी वैल्यू तो आएगी जीरो। अब देखो सी क्या है, सी यहाँ पे तो है नहीं, कौन से टर्म कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब कौन से टर्म की वैल्यू जीरो ही है। यहाँ पे 4 और 4 को 4 से जीरो को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको कितने क्वेश्चन होगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। अब जो ये फिफ्थ है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ ये होगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ आपके लिए क्या है होमवर्क है। जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना, जब आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे ना, ठीक है, और ये टू इधर आके 50 इधर आ जाएगा। अब आपको पता है ना, मैंने याद है आपको पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी भी यहाँ किसी को स्क्वायर हटाने के लिए हम जब रूट लगाते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगाते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू देता है, वो दो वैल्यू देता है, प्लस और माइनस की, ये याद रखना, ठीक है। तो तुम्हें दो जीरो वहां से मिल जाएंगे, एक प्लस का जीरो मिल जाएगा, एक माइनस का जीरो मिल जाएगा, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। फिफ्थ में मैं बता भी दिया कैसे करना है, और फोर्थ और सिक्स तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये दो आप ट्राई करना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमको क्या बोला है, हमको सम और प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, इस जीरोस का। हमको क्या, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे हमने एग्जांपल में क्या सीखा था, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, हम उसको यूज करेंगे। तो हमको पहला क्या दे रखा, हमको 1/4 दे रखा है, एक वैल्यू -1 दे रखी है, इसका मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, सम, सम हमारा ये हो गया,
और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1, क्योंकि देखो सम और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये सम होगा और ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बस हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल याद है आपको, मैंने बोला था ना याद करने को, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरो भी बोलते हैं, एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब करो एक्स स्क्वायर रखो माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू किधर रखी है हमको 1/4, ठीक है। देखो एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे ऊपर एक्स जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू किधर रखी -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है ना, पता है, यहाँ पे क्या हो, जब भी आपके अपोन में नंबर आ जाए ना, अपोन में, उसको अपोन में नहीं रखना, ठीक है। तो अपोन से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ना जीरो के कोड रख दो, ठीक है। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस x/4 1 = 0, ठीक है। जैसे हमने पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख रहे थे ना, तो इसमें वही करना है, पुट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही तो है, तो पोलिनोमियल इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो अब क्या होगा ना, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इजिकल टू 0, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 4 की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ, अच्छा जीरो के कोड रखा था ना, अब जीरो क्या था, एक वही तो था, पोलिनोमियल था ना, तो जीरो के कोड क्या रख दो, पोलिनोमियल रख दो, तो ये हमारा क्या होगा, ये पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। यही फाइंड करना था हमको, ठीक है, समझ में आया भाई। हमको क्या दे रखा था, हमको सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, हमने सीखा था पिछली क्लास में कि कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल के, का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, राइट। तो फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी उसमें, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व किया, ठीक है। और हमारा सोल्व करने के बाद ये जैसे अपोन में आया था ना, इसको अपोन में नहीं रखते, तो इसको अपोन से हटाने के लिए हमने पहले इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया, उससे क्या हुआ, वो जो अपोन में था वो हट गया, ठीक है। तो ये बचा, ये हमारा क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 और 1/3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 1/3, ठीक है। फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, अल्फा बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 तो एक्स हो जाएगा, अब देखो प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। अब देखो फिर से क्या होगा, फिर से अपोन में आ गया, 1/3 अपोन में आ गया ना, तो इसको क्या सोल्व करोगे, पुट पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस इसको रख दो जीरो के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 रखोगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा तीन एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एलसीएम तो लेना ही आता होगा, 3 ये हो जाएगा 3√2 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 0 था ना ये, अब इज इक्वल टू 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, पोलिनोमियल को तो रखा था ना, तो बस 0 की जगह ये लिख दो,
3x² या फिर यहाँ पे होगा ना इसको पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो की प्लेस पे मैंने क्या क्या रख दिया, ये रख दिया, क्योंकि जीरो किसके इक्वल था, इसकी तो पॉलिनोमियल के इक्वल था। ठीक है, 3x² माइनस 3√2x+1। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन सोल्व? अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमारे को दो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कैसे लगा? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे पार्ट में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, ये होता है 0 1 √5। तो हमको क्या दे रखा है, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √5 दे रखी है। ठीक है, बस फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कि x² को x² लिखोगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ऑब्वियसली 0 ही देगा ये, तो ये लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये पूरा कट गया। अब सीधा यहाँ जाते हैं प्लस, अब अल्फा बीटा की वैल्यू √5। सिंपल, ये तो बहुत आसानी से सोल्व हो गया। लो, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये सिंपल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपको हमेशा लिखना है, हर हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म नहीं, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा पूरा लिखना सही तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है फोर्थ पार्ट। ये क्या बोलता है, ये होता है 1 और 1। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। ठीक है, तो फिर से लिखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या लिखा, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 की वैल्यू x में करोगे तो x ही आएगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1। तो बस हो गया सोल्व हमारा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कितना सिंपल था, समझ में आया तुम्हारा? ये वाला भी, ये वाला और ये वाला फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, और ये फिफ्थ और सिक्स्थ आपके लिए क्या है, होमवर्क है। राइट, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट ना तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट खत्म ना हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप उसमें लिख दोगे तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला तो ये होमवर्क दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।